मेडूसा ने जल्दी से अपना सिर का कवच उतार दिया। यह देखकर दोनों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल मेडूसा ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखें कसकर ढकी हुई देखी। मेडूसा ने धीरे धीरे अपने चश्मे उतारे। फिर उसने लोगों को भ्रमित करने वाला मंत्र पढ़ा। जैसा कि उम्मीद थी, उसके पास खड़ी महिला ने उसे नहीं देखा। उसने अपनी आंखें खोली और मेडूसा की तरफ देखा, और जैसे ही दोनों की नजरें मिली, उस महिला की आंखें जम गईं और यह प्रभाव पूरे शरीर में फैल गया। इस समय लड़की का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह हिल नहीं पा रही थी और केवल मेडूसा को पास आने दे सकती थी, चाहे मेडूसा जितना भी भ्रम पैदा करे। दृढ़ निश्चयी लड़की ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उसके साथी को भी यह दृश्य दिखाई दिया। युवा मार्शल को अचानक एक तरीका सूझा, दूसरी तरफ की स्थिति को दर्पण में दिखाना। इसी समय श्याओहेई ने मुड़कर दुश्मन को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर आवाजें निकाली। इस दौरान वह पीछा करने से बचता रहा। दूसरी तरफ एक छोटे काले डंडे ने पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया और फिर वहां से भाग गया। कुछ देर में ऊर्जा खत्म होने के कारण युवा मार्शल ने जल्दी से दुश्मन की स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि मेडूसा उसके पीछे खड़ी है। इस समय मेडूसा ने पत्थर की मूर्ति को धक्का दिया और गिरती हुई मूर्ति के साथ साथ उसके पीछे छिपा युवा मार्शल भी दब गया। जब मेडूसा युवा मार्शल को आंखें खोलने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय एक कार सीधे उससे टकरा गई। टक्कर के बाद जब मेडूसा उठी तो उसका हाथ युवा मार्शल के दर्पण से टकराया और मेडूसा के एक पल के ध्यान भंग होते ही युवा मार्शल बड़ा चाकू लेकर आगे बढ़ा। उसने मेडूसा पर वार किया और उसकी चीजें उतार ली। वह मेडूसा का सिर साथ ले गया और मेडूसा के हाथ से एक लाल रत्न भी पाया। मेडूसा का सिर बहुत काम आने वाला था। जब मेडूसा दर्पण में देख रही थी, तब आदमी बड़ा चाकू लेकर उस पर झपटा। अगले ही पल मेडूसा का सिर काट दिया गया। उन्होंने उसकी चीजें उतारी और सिर को साथ ले लिया। अगले दिन वे लोग चोरी छिपे संग्रहालय में घुसे और एथना की मूर्ति को देखने लगे। जल्द ही उन्होंने देखा कि एथना के सिर के ऊपर दूसरा रत्न है। क्योंकि वहाँ बहुत से पर्यटक थे, इसलिए संग्रहालय बंद होने पर वे चोरी छिपे अंदर घुसे। फिर आदमी सावधानी से मूर्ति पर चढ़ा और रत्न के नीचे उपकरण लगाया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि काम आसानी से हो जाएगा, एक समूह कर्मचारी बाहर निकल आया। श्याओहेई अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक कर्मचारी धुआं छोड़ने लगे। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल नौसिर वाला सांप कहीं से आ गया। वे जल्दी जल्दी भागने लगे। नौसिर वाला सांप 3 तेज सुइयां निकाल सकता था। यह देखकर आदमी ने कप्तान की ढाल निकाली और उस सांप से लड़ने लगा। उसकी तेज चाल और किक से सांप का एक सिर कट गया। उन्हें लगा कि अब खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल सांप का सिर फिर उभर आया। लगता था कि उसे मारा ही नहीं जा सकता और उसका हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। जब सभी फंस गए थे, श्याओहेई ने मेडूसा का सिर उठा लिया। उम्मीद के विपरीत अगले ही क्षण राक्षस रुक गया। दुश्मन डर गया था, क्योंकि नौसिर वाला सांप मेडूसा की शक्ति का शिकार हो चुका था और खतरा यहीं समाप्त हो गया।